राष्ट्रपति महात्मा गांधी में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे कांग्रेसी प्रभारी हरीश रावत। आज अमृतसर के कंपनी बाग में राष्ट्रपति महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री उनके जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रावत के साथ एमपी गुरजीत सिंह औजला, पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी, एमएलए सुनील दत्ती, एमएलए इंद्रबीर सिंह बुलारिया, चेयरमैन दिनेश बसी और अमृतसर के मेयर करमजीत सिंह रिंटू भी रहे मौजूद। इस दुनिया के सबसे बड़े महामानव का जन्मदिन है। मैं पूरी मानवता को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए और हम सब नतमस्तक भाव से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के इस महान प्रवर्तक को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मैं वीरों की धरती, महावीरों की धरती, महापराक्रमियों की धरती, जलियांवाला बाग से लेकर के स्वतंत्रता के इतिहास के कई पृष्ठों के साक्षी अमृतसर के कांग्रेस जनों के साथ, भाई बहनों के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के इस पवित्र स्थल पर माथा टेक कर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आज देश का किसान जो है वो इतने सालों के बाद भी संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत दुख की बात है कि जिनके लिए गांधी तड़फे, जिनके लिए गांधी ने अपनी जीवन की आहुति दे दी, जिनके को जय जवान जय किसान का नारा देकर लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रणाम किया, आज वही किसान केंद्र सरकार के 3 काले कानूनों का शिकार हो रहा है। और किसान का सब कुछ, जो कुछ किसान ने वर्षों के संघर्ष से प्राप्त किया हरित क्रांति के बाद, चाहे वो एमएसपी हो, चाहे एपीएमसी सिस्टम हो, चाहे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की खरीद का तंत्र हो, और चाहे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, सस्ते गले की वितरण प्रणाली हो, उस सब को इन 3 कानूनों के जरिए कॉरपोरेट हाउसेस की ये सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार छीन लेना चाहती है। और हम गांधी जी के और लाल बहादुर जी के बलिदान को याद करते, उनके शब्दों को स्मरण करते हुए यहाँ संकल्प लेते हैं कि हम किसानों की लड़ाई को आगे लेकर के चलेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से लेकर के चलेंगे, पूरे देश को उसके खिलाफ खड़ा करेंगे और जीत हासिल करेंगे। किसानों के अधिकार को, अख्तियार को कोई नहीं छीन सकता, उनकी भूमि पर कोई काली नज़र नहीं डाल सकता। इसको सुनिश्चित करवाने के लिए हमारा नेतृत्व निरंतर प्रयास करेगा। और इस अवसर पर मुझे जो हम लेकर आए हैं, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार हो या कोई और सरकार है, जहां हमारा दलित असुरक्षित है, हमारी बेटियां असुरक्षित हैं, मैं पूरे उन सरकारों से कहना चाहता हूं कि दृढ़ता से ऐसे दरिंदों के खिलाफ काम करिए। और साथ साथ समाज से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे बीच में ये जो दरिंदे हैं, पाशविक अत्याचारी हैं, उनको समाज उठ करके उनको कुचले। रावत जी, भाजपा का कहना है पंजाब के किसानों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि और कहीं देश में कहीं भी किसान जो है वो प्रदर्शन नहीं कर रहा है, संघर्ष नहीं कर रहा है। देखिए, कहीं कोई गुमराह हो सकता है। मोदी जी के 15 लाख हर खाता भी गुमराह कर सकता है, आमदनी दुगनी भी गुमराह कर सकता है, 2 करोड़ नौकरियां भी गुमराह कर सकती हैं, मगर किसान कभी गुमराह नहीं होता। और जैसे ही आदेश पारित हुए, सबसे पहले अध्यादेश के रूप में जब आए, जब अकाली दल इनके लिए तालियां बजा रहा था, जब हरसिमरत कौर इसकी वकालत कर रही थी, तो उस समय पंजाब का किसान सड़कों पर आ रहा था। और मुझे खुशी है कि मेरे पार्टी का जो मुख्यमंत्री था वो पहला देश का राजनेता था और जिसने इन अध्यादेशों के खिलाफ आवाज़ उठाई
और मेरा नेता राहुल गांधी पहला व्यक्ति था जिसने ट्वीट करके इन अध्यादेशों का विरोध नहीं, कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी? करने से सब कुछ हो जाता है? हाँ? केवल ट्वीट करने से सब कुछ हो जाता है नहीं, या नीचे इसी कुछ संघर्ष करेगी? पूरे संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी 4, 5, 6, 3 दिन आप अंदाज लगाइए, देश के विपक्ष का सबसे बड़ा नेता 4, 5, 6 को यहाँ के किसानों के साथ एकजुटता जाहिर करने आ रहे हैं। और हमने सारे देश के अंदर, और लोग तो केवल पंजाब में आंदोलन कर सकते हैं, कांग्रेस ऐसी है जो सारे देश के को इसके साथ खड़ा कर रही है ताकि किसान विरोधी इन कानूनों को ख़त्म करने के लिए सरकार को बाध्य किया जाए। हाँ, बहुत सिद्धू साहब साढ़े छोटे भरा हैं, बहुत चंगी गल हुई, बहुत अच्छी बात हुई। सक्रिय राजनीति से दूर है ना, काफी समय हो नहीं गया नहीं, वो। कुछ नहीं, कहीं दूर। एक बात बताइए, कहीं जो राजनीति और मानवता का पुजारी है सिद्धू जो है, वो ऐसे समय में चुप रह सकते हैं जब देश को लोकतंत्र बचाने और संवैधानिक लोकतंत्र बचाने की सबसे बड़ी ज़रूरत है, जब किसानों को बचाने की ज़रूरत है। तो आपको सिद्धू साहब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिल कर के राहुल गांधी जी के साथ बगलगीर होकर के इस संघर्ष को अगुवाई करते हुए दिखाई दे। रावत जी, क्या बाजवा जी और दुल्लो जी का भी विवाद खत्म होगा? रावत जी, क्या बाजवा और दुल्लो लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या उनका भी कोई? नहीं, कभी कहा था, लेकिन मेरी उनसे बातचीत हुई है और कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। देखा, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, उसमें कभी कभी बातें उठती हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ही उनका समाधान होता है। और मैंने सब लोगों से आग्रह किया है, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, किसी को कोई बात आधी रात को भी कहनी है तो मुझसे कहें, मैं नेतृत्व के सामने ले जा करके उसका समाधान ढूंढूंगा, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई बात मंजूर नहीं। रावत जी, आने वाले समय में कांग्रेस को एकजुट कर पाएंगे आप? जैसे कांग्रेस हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, लोकतांत्रिक तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। और जिस समय संघर्ष दिखाई देगा तो आपको सब एक साथ खड़े संघर्ष करते दिखाई देंगे। अमृतसर से प्रदीप जैन की रिपोर्ट।